हेलो बच्चों, मेरी लास्ट वीडियो थी व्हाट इज एसी सर्किट। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था, हमने उसमें पूरी वीडियो में सिंगल फेज सर्किट की बात की है। मैंने बताया था उसमें ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। अब इसमें सिंगल फेज एसी सर्किट जो होते हैं, ये भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एसी सीरीज सर्किट और एक होते हैं एसी पैरेलल सर्किट। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है, आज हमारा फोकस इन दो चीज़ों पर रहेगा, सीरीज एंड पैरेलल। देखिए, एक सिंबल है हमारी ड्राइंग में, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इसे हम बोलेंगे आर। हम R1 कह देते हैं क्योंकि हमें एक से ज़्यादा लगानी है रेजिस्टेंस। तो दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा, उसको बोलते हैं हम R2। बस दो ही लिखूँगा क्योंकि ज़्यादा नहीं। देखिए, यही हमारा क्या है, सीरीज सर्किट है। यहाँ पे हम दे सकते हैं फेस, और वो बात की बात है, हम न्यूट्रल फेज पे बात नहीं करेंगे। ये सिंगल फेज है तो नेचुरली एक फेज भी होगा, एक और न्यूट्रल भी होगा। चलो बना देते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये फेज एंड ये न्यूट्रल, या इसे कह दो सप्लाई, R1 R2। ये क्या है, हमारा सीरीज सर्किट है। ओके, सीरीज सर्किट में यही हमारा सीरीज है। और अगर हम निकालें इस सर्किट का, एसी सिंगल फेज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को जोड़ने का अपना एक तरीका होता है। सीरीज का अलग तरीका है और पैरेलल का अलग। अब मैं सीरीज बना रहा हूँ इसमें, तो आप ये देखो कि मैंने लिखा यहाँ पे आर टी का मतलब है टोटल। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा इसका निकलेगा R1 प्लस R2। दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दो, टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। गलती कहाँ करते हैं बच्चे, वो गलती करते हैं पैरेलल में। मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं कहीं गलती नहीं करते, पैरेलल रेजिस्टेंस को जोड़ने में, टोटल रेजिस्टेंस निकालने में ही गलतियां करते हैं। तो ये तो सिंपल है, बहुत आसान लग रहा है आपको भी, और वास्तव में आसान है, नो डाउट। मैं इसको मिटाता हूँ, हम फोकस करते हैं पैरेलल सर्किट पे। ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है ये ज़्यादा मायने करता है। ठीक है, सीरीज में तो कुछ भी नहीं है, जितने रेजिस्टेंस हैं सारे लगा दो। उसके बाद में फिर टिपिकल सर्किट बनेंगे, एक ऐसा सर्किट जो कंबाइंड सर्किट है, सीरीज भी लगे हुए हैं, पैरेलल भी लगे हुए हैं, उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना, फिर बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, वो उलझने वाले हैं। ये हमारा बेसिक है, ये कम से कम हर स्टूडेंट को आना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो। अब मैं बना रहा हूँ आपको पैरेलल सर्किट। देखिए, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बनाया, ये है हमारा R1। ठीक है, एक रेजिस्टेंस मैंने और बनाया, ये है हमारा R2। इन दोनों को हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया, और यहाँ हमने दे दी सप्लाई। हम सप्लाई की बात नहीं कर रहे, वो सप्लाई AC DC कुछ भी हो सकती है, पर हम AC सर्किट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप AC ही मानो। ये सिंबल है AC सप्लाई का। ठीक है, कितने वोल्ट है इससे मतलब नहीं है आपको। सिंगल फेज है तो नेचुरली 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 या 250 वोल्ट। ठीक है, अब इसका हमें, अब मैं अगर ये कह दूं ये मेरा एक A पॉइंट है और या ये B है, ठीक है, या फिर A और बीच के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, हमारा क्वेश्चन ये है। या इस सर्किट में अगर A B लिखा हुआ ना हो तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है।
अब आप थोड़ा ध्यान देना मेरी बात के ऊपर कि असल में टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट का कैसे निकाल लेते हैं। सीरीज में तो आसान था, R1 प्लस R2। अब इसमें जो एक फार्मूला रखता है, ये फार्मूला है 1/RT। 1/RT निकालेंगे, RT बाद में निकलेगा, पहले आप RT निकालो। इसका फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब आपकी वीडियो बड़ी बनने का टाइम आ चुका है। क्यों कि देखिए, आपने फ्रैक्शन बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ये जो सवाल है ये अब यहाँ पे मैथ का इस्तेमाल करेंगे हम। ध्यान रहे, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। मैं अभी 1/RT निकाल रहा हूँ, अभी RT नहीं। RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस। ये हम कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने फ्रैक्शन बहुत पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले एलसीएम निकालते हैं। ऐसे केस में एलसीएम क्या निकलेगा, R1 R2। मैं कोई संख्या नहीं ले रहा, ठीक है। R1 R2 आ गया, ऊपर क्या आएगा, R1 से R1 कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन करके। अगर किसी बच्चे को पता नहीं भी है तो वो भी सीख जाएगा। R2, क्योंकि हम इस वाली संख्या से इसको डिवाइड करते हैं एलसीएम को, और जो बचता है उससे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस इस R2 से ये R2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 × R1 आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा, अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे R2 आएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे R1 आएगा, और डिवाइडेड बाई R1 R2। अब यहाँ पे कोई वैल्यू है, बस उसका मान इसमें रख देना है और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले भी कह रहा हूँ बार बार कि हमने क्या निकाला, ये 1/RT। RT नहीं निकाला, यानी टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाला। अब देखो कैसे निकालेंगे हम, 1/RT ये बराबर क्या है, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, करेक्ट। अब हम ये निकालेंगे RT। इस कंडीशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। आप लोगों ने बहुत किए होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये लेते हैं पहले, क्योंकि हमें RT निकालना है। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, RT यहाँ लिख देते हैं हम, RT इक्वल टू, वो सॉरी RT क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, तो RT ब्रैकेट में R2 प्लस R1, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R1 R2 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू R1 R2। RT मेरा यहीं रहेगा और ये इसके नीचे पहुंच जाएगा डिवाइड करने पे। इसको अगर सही भाषा में समझें तो क्या होता है, दोनों तरफ सेम संख्या से डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या प्लस या माइनस करने पर। ये हमारे मैथ का रूल है। अगर हम दोनों तरफ R2 प्लस R1 से हम डिवाइड करें इसको और दोनों को, तो क्या होगा, R2 R1 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आगे हमारा क्या बचेगा, RT टोटल रजिस्टेंस, ये इसको इक्वल टू बनेगा हमारा R1 R2 डिवाइडेड बाई
R2 प्लस R1। तो समझ में आया बच्चों? अब देखो, अब क्या करना है हमें, यही हमारा एक तरह से फार्मूला बन गया। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का जो तरीका है निकालने का वो ये है, चाहे तो उसको ऐसे पहले कर लो या डायरेक्ट आप इसमें जो इसकी वैल्यू है वो रख कर भी कर सकते हैं। अब मान लो R1 अपारा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ताकि आपको आसान हो जाए, ये मेरा 2 ओम है और ये मेरा 3 ओम है, राइट बच्चों? तो यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू लिखनी है और मेरा RT निकल आएगा। तो देखो R1 कितना है 2 ओम इंटू R2 कितना है 3 ओम अपॉन R1 R2 कितना है 3 प्लस R1 2, यानी कि 2 3 जा 6 अपॉन 5। अब पॉइंटों में कर लो, करना चाहो तो यही हमारा आंसर है। पॉइंटों में करोगे तो 5 बन जा 5 और 5 ये आ जाएगा हमारा ओम, क्योंकि 5 बन जा 5 1 बचेगा, पॉइंट लगा कर 0 लगाएंगे और 5 2 जा 10। तो ये हमारा इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो हमारा था ये सिंगल फेज एसी सर्किट, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है। बाकी हम बताएंगे फिर और टिपिकल सर्किट इससे, ठीक है। और स्टार डेल्टा जो भी होते हैं हमारे 3 फेज के होते हैं वो सिंगल फेज में नहीं आते। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा 3 फेज एसी सर्किट। ओके बच्चों, नमस्कार।